इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। मोक्षामि समय पाहुर मेड़मो सुध के वेली वरिदम। भाग्योदय के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभा भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की मम आस्था के केंद्र बिंदु परमोपकारी निरापक श्रम मुनि पंगा 108 श्री सुधासागर जी महामुनि राज की। एक अंधेरे कक्ष में एक अम्मा बैठी हुई थी और अपने वस्त्रों को सिल रही थी। वह अम्मा बस सिल रही अंधेरे कक्ष में, इतने में ही उनकी सुई नीचे गिर जाती है और वह उसको ढूंढने लगती हैं। जब वह सुई ढूंढ रही थी, एक बच्चा उनके पास आया, बोला अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? अम्मा कहती हैं कि मैं सुई ढूंढ रही हूँ। बच्चा कहता है, हे अम्मा कैसी मूर्ख हो, आपको सुई प्रकाश में प्राप्त होगी, अंधकार में नहीं। भाई अम्मा प्रकाश की खोज में आगे बढ़ जाती हैं और उस कक्ष से बाहर निकलती हैं, देखती हैं प्रकाश कहाँ है, मैं सुई तो ढूंढ लूं। उन्हें बाहर भी प्रकाश दिखाई नहीं देता है, वह घर से बाहर निकल जाती हैं और देखती हैं प्रकाश है कहाँ, मुझे सुई ढूंढनी है क्योंकि। अब वह बाहर आती हैं और सड़क पर एक उन्हें लाइट दिखती है, वहां पर उजीला था और उस प्रकाश में वह उस सुई को ढूंढने लगती हैं। संपूर्ण रात व्यतीत हो जाती है परंतु उन्हें वह सुई नहीं मिलती है। इतना क्रोध आता है कि उस क्रोध में आकर के वह वहां पर रूम में आकर बैठ जाती हैं। कहती हैं उस बालक को आने दो और मैं उसको दंड दूंगी कि किस प्रकार वह मेरा आनंद लेता है, मेरा परिहास करता रहता है। वह बालक आता है और अम्मा कहती हैं कि हे मूर्ख, पूरी रात व्यतीत करवा दी परंतु प्रकाश में भी मुझे सुई प्राप्त नहीं हुई है। वह बालक कहता है, हे अम्मा कैसी मूर्ख हो, जहाँ पर सुई गिरी है वहाँ ही प्रकाश करोगे तब जाकर के वह सुई आपको प्राप्त होगी, अन्यत्र यदि आप वह सुई खोजते रहोगे तो कितना ही प्रकाश रहे वह सुई प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार अनादि काल से प्रवर्तमान यह जीव अंधकार रूपी अज्ञानी रूपी संसार में भ्रमण करता आ रहा है और यह निश्चित है कि करता रहेगा यदि उसने जीव आदि 7 तत्वों को अच्छे तरीके से नहीं जाना, प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश से नहीं जाना। क्योंकि जीव आदि जो 7 तत्व कहे गए हैं उसमें ही अंतिम में मोक्ष आता है। वह मोक्ष तत्व यदि प्राप्त करना है तो ज्ञान रूपी प्रकाश को जगाना होगा, ज्ञान रूपी प्रकाश से करना होगा। क्योंकि हमारा ये सौभाग्य है कि हम पूज्य गुरुदेव की शरण में रह करके इस मोक्ष अधिकार को समझ रहे हैं, उस मोक्ष रूपी तत्व को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन है कैसा अंधकार, उस अम्मा की भांति आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज भी कहते हैं हाइको के माध्यम से, अंधाधुंध यूं महाबंध ना करो, अंधों में अंधो। आचार्य गुरुदेव ने हमें अंधा बोल दिया है, क्यों? क्योंकि हम अज्ञान के माध्यम से घूम रहे हैं और इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। कैसा है यह संसार, कीचड़ के समान यदि नहीं होता तो यहाँ पर हमें दुख प्राप्त ना होते। इस संदर्भ से मुझे एक पहेली याद आती है, 3 पग धरनी धरे एक धरे आकाश, 3 पग धरनी धरे एक धरे आकाश, बिन मेघा बरसा हो बताओ कौन सी बात। आप सभी ने गली के कीचड़ में श्वान को तो देखा ही होगा, जब वह अपने शरीर का विकार विसर्जित करता है
तो उसके 3 पैर धरती पर होते हैं, एक आसमान में होता है और बिन मौसम वर्षा हो। बताओ कौन सी बात। उसने जैसे ही विकार विसर्जित किया और उसी नाली में पड़ा मूर्छित व्यक्ति, जब उसके मुंह में वह विकार पहुंचता है तो वो कहता है, ओह मधुरम मधुरम। क्या बात है, उनके वो श्वान के विकार को मधुरम मधुरम कह रहा है। कैसा अज्ञानी जीव है, विचार कीजिए। ये अज्ञानी है कौन? कौन है ये अज्ञानी? कोई और नहीं है, हम सभी ये अज्ञानी जीव हैं, जिसे पूज्य गुरुदेव मोक्ष तत्व का मार्ग बता रहे हैं, मोक्ष की मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वह अज्ञानी हम ही हैं, जो राग देश भाव में मूर्छित हैं और इस संसार रूपी कीचड़ में भ्रमण कर रहे हैं। विचार कीजिए, यह राग द्वेष मोह जिनके कारण हम पंच परावर्तन कर रहे हैं, चारों गतियों में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, ये किस प्रकार के हैं? तो फिर द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्राचार्य कहते हैं, माँ मुझ्झय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अत्तेसु। क्या कहा? इन राग देश मोह को छोड़ दो, इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं में राग द्वेष मोह मत करो, क्योंकि यह किस प्रकार के हैं? सोचिए, कीचड़ रूपी हैं, यही हमें इस कीचड़ में फंसाए हैं, यह छोड़ने योग्य हैं। कल पूज्य गुरुदेव ने कक्षा में बताया था कि सर्वप्रथम हमें अशुद्ध को जानना है, अशुद्धि को जानना है, और यह राग देश भाव हमारे पवन पावत्र पवित्र जो यह आत्मा है उसको अशुद्ध कर रहे हैं अनादिकाल से। अशुद्ध को जानकर फिर शुद्ध में जाना है। यह अशुद्ध जब हम जान लेंगे, अभी हमने जाना है कि राग देश भाव कीचड़ रूपी हैं, इस संसार में भ्रमण करवा रहे हैं, हमें मूर्छित करते हैं, तो इन राग देश भाव को हमने जाना है। और यह कैसे हैं, तो ये भी जान लिया कि इनको छोड़ना है, यह त्यागने योग्य हैं। तो हम सभी को जब यह पता चल गया है कि अशुद्ध हैं, तो इनको छोड़ना है, त्यागना है। और जब अच्छे तरीके से त्याग दिया है, छोड़ दिया है, तो फिर भाव आता है कि आत्मा शुद्ध है। और जब यह विचार करते हैं तो यह पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है, गुरुदेव ने कल कहा था। और इसी से परे जब यह विचार कर लिया, यह पॉजिटिव थिंकिंग आ गई है, तो हमारा सौभाग्य देखिए, जिस मोक्ष मार्ग में का उपदेश स्वयं गुरु अपने मुखारविंद से दे रहे हैं, उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम वह मोक्ष अधिकार समय सार जी में पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या करना है? गुरुदेव ने कहा था पावर थिंकिंग। इस मोक्ष अधिकार में हमें पावर थिंकिंग दिखानी है, तब जाकर के हमारा यह समय सार शिविर पढ़ना सार्थक होगा। हमारा गुरुदेव ने हमें जो गुरुदेव ने अमूल्य समय दिया है वह हमारा सार्थक हो पाएगा। इसलिए हमें पावर थिंकिंग करनी है मोक्ष अधिकार में, तभी जाकर हम अपना कल्याण कर पाएंगे, शुद्ध आत्मा को जान पाएंगे। मैं अपने जीवन में सर्वाधिक प्रसन्न जब हुई थी जब मेरा श्रवण संस्कृति संस्थान में चयन हुआ था, क्योंकि यह श्रवण संस्कृति संस्थान पूज्य गुरुदेव की ही एक शाखा है, जो इनके आशीर्वाद से वहाँ पर खुला हुआ है, जहाँ धर्म की गंगा निरंतर बह रही है। और सौभाग्य तो मेरा जब रहा जब मैं अपने निवास स्थान भोपाल में शिविर लगाने का सौभाग्य मिला। वहाँ पर पाठशाला पढ़ाकर आ रही थी, तो वहाँ पर जब मैं कक्षा से बाहर आई, वहाँ पर मेरी साथ की बहन ने मुझसे कहा, दीदी आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि आप में और मुझ में अंतर क्या है? लोग आज आपको विनय पूर्वक देख रहे हैं, आपसे स्वयं आकर जजमेंट करते हैं, परंतु यदि हम कभी कर लेते हैं तो वह हमें इग्नोर कर देते हैं। मैं कुछ कहती इससे पहले ही एक सज्जन व्यक्ति वहां पर थे, उन्होंने कहा, बेटा यही अंतर है कि हम साधारण माता पिता के पुत्र पुत्री हैं और यह संस्थान वासी पूज्य गुरुदेव के पुत्र पुत्री हैं, इसलिए इनको इस प्रकार के भाव मिल रहे हैं, इस प्रकार इनका समाज में आचरण दिख रहा है। और सर्वाधिक सौभाग्यशाली तो मैंने अपने आप को जब समझा, अपने जीवन में
मैं सर्वाधिक प्रसन्न तो जब हुई जब मैं गुरुदेव के समक्ष आकर के और इस यहाँ पांडाल में बैठ कर के समय सार जी ग्रंथ का अध्ययन मैंने किया। इसी राग देश मोह को हमारे गुरु जी छुड़वा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। और ग्रंथ आदि राशि समय सार जी ग्रंथ में भी कहा गया है, कुंद कुंद देवी के द्वारा रागो दोषो मोहो जीवस जे दु वर्ण परिणामा ए देन कारेण दु सद्दा रथि रागादि। अर्थात जो वह कीचड़ रूपी संसार में भ्रमण करवा रहे हैं, जो नेमी चंद्रदेव ने छोड़ने योग्य कहे हैं, माँ मुझे माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अर्तेसु, इन राग देश मोह को छोड़ दो। उसी में उन्हीं राग देश को कुंद कुंद आचार्य बता रहे हैं कि यह जीव के ही भाव है, यह जीव के ही भाव है, परंतु अनन्य परिणाम है। क्योंकि सद्दादि रत्ति राग आदि, अर्थात जो सद्द आदि हैं, शब्द आदि हैं, उनमें यह राग देश भाव हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह तो अचेतन है और राग आदि भाव चेतन रूप है, इसलिए यह जीव के ही अनन्य परिणाम है। और गुरुदेव ने बताया कि यह परिणाम जो हैं वह हमें क्या करा रहे हैं, कर्मबंध करा रहे हैं, जिसके कारण हम इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। इसलिए यह माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अर्तेसु, इनको त्याग दो, छोड़ दो, इस जिससे ही हमारा कल्याण हो पाएगा। ऐसे परम उपकारी गुरुदेव जो स्वयं अपना अमूल्य समय दे करके हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, हमें मोक्ष अधिकार पढ़ा रहे हैं, ऐसे गुरुदेव के अनंतों अनंत उपकार हमारे ऊपर हैं। हम फिर भी प्रयास करते हैं कि अपनी कविता या फिर कोई लेख के माध्यम से उनकी इन महान परम उपकारों को हम वर्णित करें। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम तो क्या, मैं तो क्या, आप सभी जितने बालक बालिकाएं हैं, यदि अपने देह में बह रहे रक्त के कण कण से भी उन परोपकारों की महिमा को गाना चाहो तो भी नहीं गा पाओगे, यह निश्चित है। क्योंकि जो अनंत उपकार हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं तो उन गुरुदेव के कारण ही बैठे हैं। ऐसे गुरुदेव के अनंत उपकारों को मैं अपने मुंह से कह नहीं सकती, अपने विचारों में प्रकट नहीं कर सकती हूँ। बस गुरुदेव के चरणों में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जितना दिया वीर प्रभु ने मुझको, जितना दिया वीर प्रभु ने मुझको, इतनी तो मेरी औकात ना थी, इतनी तो मेरी औकात ना थी। ये तो कृपा है मेरे सुधा बाबा की, वरना मुझ में कहाँ कोई बात थी, वरना मुझ में कहाँ कोई बात थी। बोले विश्ववंदे पंच परमेष्टि भगवान की जय। बहुत सुंदर व्याख्यान श्री समय साल जी ग्रंथराज पर हमारी बहन काजल जैन ने यहाँ पर दिया। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की, सुधा सागर जी महाराज की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। महाराज श्री अभी इस बहन ने श्री समय साल जी ग्रंथराज की एक गाथा पर अपना व्याख्यान दिया और इतनी सरल भाषा में उसको व्याख्यान को प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से सराहनीय है। और हे गुरुदेव, मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार बचपन में माता पिता हमें बोलना सिखाते हैं, लेकिन समय साल जी वो कभी नहीं सिखा पाए। समय साल जी को बोलना, समय साल जी का व्याख्यान करना गुरुदेव आपके मुखारविंद से सीखा है। इसीलिए समय सार सिखाने वाले हमारे माता पिता तो आप ही हैं। ऐसे परमोपकारी गुरुदेव की अनुकंपा से हम यहाँ पर श्री समय साल जी ग्रंथराज को सीख रहे हैं। अब अग्रिम वक्ता के रूप में हम श्रमण संस्कृति संस्थान के तृतीय वर्ष के छात्र विद्वान अंशु भैया को बुलाना चाहेंगे। अंशु भैया आए और अपने समय साल जी ग्रंथराज पर अपनी बात रखें। अंशु भैया। लोग हाथों को जोड़ लेवे।
जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहुणं। वन्दितु सब सिद्धे ध्रुवमलमणोभवं गदिं पत्ते भोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भड़िदम। जय बोलिए जगत पूज पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। 1008 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। वर्तमान के वर्धमान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जगत पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आज हम इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। आचार्य गुरुवर हमेशा कहते हैं कि यह मन अपने विषयों में क्यों ना सोचता, कि यह मैं हूं और मैं अपने बारे में ही नहीं सोचता हूं, इसका कारण क्या है। पंडित दौलत राम जी अपनी कृति के माध्यम से कह गए कि जो व्यक्ति भी सुख चाहता है और दुख से डरता है वह अपनी आत्मा की बात सुनो। वर्तमान का व्यक्ति सुख तो चाहता है परंतु दुख से कदापि नहीं डरता। इसका एक कारण यह है कि वह सोचता है कि जो होगा वह देखा जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो होता है वह देखा नहीं जाता। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, आवश्यकता मात्र 40 की है, मित्र के कहने पर वह 40 को 120 में कन्वर्ट करता है और जा रहा है। जाते जाते ही वह एक्सीडेंट को प्राप्त होता है और दोनों आंखों को खो देता है और दोनों हाथों को खो देता है। अब उससे जाके पूछा कि जो हो गया वह देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा। वह कहता है कि जो हो गया है वह देखा नहीं जा रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वह अपने कर्मों को रोने लगता है। हमारे गुरु कहते हैं कि जो होने वाला है उसको पहले से ही देखना है ताकि जो होगा वह अच्छे से देखा जाए। वर्तमान में 80 नहीं बल्कि 100% लड़ाई झगड़े और दुख व्यक्ति को मात्र इसी कारण से होता है क्योंकि वह दूसरों से अपेक्षाएं करता है। वह अपने स्वभाव को जानता नहीं है, वह दूसरों के स्वभाव को ही जानता रहता है कि यह ऐसा क्यों नहीं है, इसे ऐसा होना चाहिए था, अगर यह ऐसा होता तो और अच्छा होता, यह ऐसा क्यों नहीं है, मैंने इसके लिए बहुत किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। यही व्यक्ति के दुख का कारण है। मैं क्या हूं, मेरा स्वभाव क्या है, कि हु आई एम एंड व्हाट डू आई कंसीडर माई सेल्फ, कि अब तक मैंने अपने आप को क्या मान रखा है और वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है। आचार्य कुंद समय सार में क्या कहते हैं 43 नंबर की गाथा के माध्यम से कि अहमिखो कलु शुद्धो दंसन नाणमयु सदा रूबी रवि यत्तिमज्ज किंचवी अर्णम परमाणु मित्तम पिए, कि मेरा स्वभाव अहमिखो कलु शुद्धो, मेरा स्वभाव मात्र शुद्ध रूप है और अर्ण परमाणु मित्तम पिए, दर्शन ज्ञान के अलावा अन्न मात्र भी मेरा नहीं है। परमाणु जिसका कोई दूसरा अणु नहीं किया जा सकता, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वह भी मेरा नहीं है, मेरा मात्र ज्ञान दर्शन है। गाथा नंबर 320 की समयसार की गाथा नंबर 320 में क्या कहते हैं कि परिणाय गे तप्पो जो दट्ठा सुहम तो निश्चय तो अब शेषा जे भावा ते मज्जम परेती ना दब्बा, कि मात्र जो दर्शन वाला हूं वो मैं हूं। 321 नंबर की गाथा में कहते हैं कि परिणाय गे तप्पो जो दट्ठा जो राधा सु हम तो निश्चय तो अब से साजे भावा ते मज्जम परेती ना दब्बा, कि मात्र
ज्ञान वाला मैं हूं, उसके अलावा मेरा स्वरूप कुछ नहीं है। पंचाष्टिका की गाथा नंबर 40 में आचार्य गुरुवर क्या कहते हैं कि जो ज्ञान और दर्शन उपयोग से सहित जीव है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, मात्र शुद्ध स्वरूप वाला हूं। परमात्म प्रकाश की गाथा नंबर 51 में गुरुदेव क्या कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं मात्र शुद्ध आत्मा हूं। परमात्म प्रकाश की गाथा नंबर 105 में गुरु कहते हैं कि मेरा स्वभाव मात्र ज्ञान वाला है, व्यवहार नय से तो मैं संकोच विस्तार वाला हूं, और निश्चय नय से मैं मात्र लोक प्रमाण वाला हूं। एक व्यक्ति पिता भी होता है, एक व्यक्ति भाई पुत्र भी होता है, एक व्यक्ति भाई पति भी होता है, एक व्यक्ति भाई किसी का पुत्र भी हुआ करता है, किसी का मामा भी हुआ करता है, किसी का चाचा, किसी का भतीजा, किसी का भांजा भी हुआ करता है। इसी को स्याद्वात कहते हैं। अनेक गुण जिसमें समाहित है, ऐसा आत्मा, किसी ने ज्ञान वाला आत्मा कहा, किसी ने दर्शन वाला आत्मा कहा, किसी ने लोक व्याप्त वाला आत्मा कहा। अनेक गुण आत्मा में होने के कारण अनेक विवक्षा से जो कथन किया जाता है उसको स्याद्वात कहा जाता है। व्यक्ति को सामने से देखा तो कहा जैसा सामने से दिख रहा है वैसा व्यक्ति है, दाएं से देखा, बाएं से देखा, आजू से देखा, बाजू से देखा, जितनी दिशाओं से देखा उतनी दिशाओं से व्यक्ति देखने में आया। मैं कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति मात्र एक पक्ष को मानकर उसी को सर्वथा सिद्ध मान लेते हैं, उनसे कहना चाहता हूं गुरुवर की भाषा में कि निज चैतन्य सदन में रहकर, निज चैतन्य सदन में रहकर निज चैतन्य को गाना सीखो, कि निज चैतन्य सदन में रहकर निज चैतन्य को गाना सीखो। एक नहीं दोनों आंखों से जिनवाणी को पढ़ना सीखो, कि मात्र एक नहीं दोनों आंखों से, कि निश्चय मात्र नहीं बल्कि व्यवहार को ही अपनाओ। अगर कोई व्यक्ति मात्र 320 नंबर की गाथा को अग्निगत करे और माने कि मात्र जो दर्शन वाला है वही आत्मा है, तो वह मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा का स्वरूप कैसा नहीं है। मोक्ष पावड़ भाव पावड़ की गाथा नंबर 64 में गुरुदेव क्या कहते हैं कि न रस वाला है, न रूप वाला है, न जिसका कोई आकार है, न जिसको कोई स्पर्श कर सकता है, न जिसका कोई स्वाद ले सकता है, न जिसका कोई शब्द के द्वारा वर्णन कर सकता है। मात्र ज्ञान दर्शन वाला, मात्र चेतन स्वरूप वह आत्मा है। समय सार की गाथा नंबर 55 से 60 के बीच मात्र यही वर्णन करते हैं कि ना जिसको कोई पकड़ सकता है, न जिसको कोई जकड़ सकता है, न रूप वाला, न रस वाला, न गंध वाला, न संस्थान, न सहनन, न आदि है, न अंत है, न जिसको कोई काबू कर सकता है, न जिसको कोई पकड़ सकता है, वह आत्मा है। आत्मा को प्राप्त कौन कर सकता है। समय सार की गाथा नंबर 360 में आचार्य गुरुवर क्या कहते हैं कि इस आत्मा को ज्ञान के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति इसको पकड़ नहीं सकता। अगर उदाहरण देखना है कि आत्मा कौन पकड़ सकता है, तो जरा मेरे ऊपर जो गुरुदेव विराजमान है उनको देखिए कि जिन्होंने अपनी आत्मा को पकड़ रखा है कि मेरा आत्मा किस स्वभाव को धारण किए हुए है। इस आत्मा को मात्र एक तरीके से पकड़ा जा सकता है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। गाथा नंबर समय सार की 316 में कहते हैं कि भेद विज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा आत्मा को पकड़ा जा सकता है। भाई भेद विज्ञान कैसा होना चाहिए। विज्ञान अर्थात जो सत्य ज्ञान है, भेद आत्मा और शरीर में भेद करना, उसके द्वारा ही उस विज्ञान को पकड़ा जा सकता है, उसके द्वारा ही उस आत्मा को पकड़ा जा सकता है। भाई विज्ञान कैसा होना चाहिए। बोध पावर की गाथा नंबर 23 में कहते हैं कि उस आत्मा को कैसे पकड़ा जा सकता है। भाई भेद विज्ञान कैसा है, तो जिसने मति ज्ञान को अपना धनुष बनाया हो और श्रुत ज्ञान को उसकी डोरी बनाई हो और रत्नात्रय को साध कर परमार्थ की ओर निशाना मारा हो, भाई उस भेद विज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भाई उस भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा को प्राप्त कर सकता है। समाधि तंत्र की श्लोक संख्या 23 में क्या कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा आत्मा पकड़ में नहीं आ सकता। ऐसे भेद विज्ञान को जिन्हें धारण किया है कि ज्ञान कला जिनके घर जागी, ज्ञान कला जिनके घर जागी, ते जग माही सहज बैरागी, कि जिनके अंदर ज्ञान की कला जाग गई है वह जग से स्वयं बैरागों को प्राप्त हो जाया करते हैं। कि धन्य है गुरुवर, मैं यह प्रसंग कैसे भूल सकता हूँ। 7 फरवरी सोमवार का वो दिन था, 4:30 का वो समय हो रहा था। गुरुदेव श्री 500 किलोमीटर का विहार करते हुए दमोह की नगरी कुंडलपुर में पहुंचते हैं और उस व्यक्तित्व को देखते हैं, उन गुरुवर को देखते हैं जिनने मुझे अपना सम्मान करना सिखाया। गुरुदेव अन्य गुरु हमें धन कमाना सिखाते होंगे, अन्य गुरु हमें
ज्ञान की कैसे प्राप्त करते हैं। हमारे गुरु हमें अपना सम्मान करना सिखाते हैं कि तुम एक बार अपनी आत्मा में तो लीन हो जाओ, उसके बाद तुम्हें दूसरों का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ना तुम्हें किसी चीज का घमंड रह जाएगा, ना तुम्हें किसी चीज की पद की लालसा रह जाएगी, तुम दूसरों का सम्मान स्वयं करोगे। गुरुदेव श्री जैसे ही आचार्य गुरुवर को निहारते हैं और निहारते निहारते उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। ना कलश की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी जल की आवश्यकता पड़ती है, मात्र आंखों की अश्रु धारा से ही जो उनके चरणों में पद प्रक्षालन कर देते हैं कि धन्य है ऐसे गुरुवर जिनने मुझे अपना सम्मान करना सिखाया। हे गुरुवर, मैं आपके चरणों में भी यही कहना चाहता हूं, न समस्त संस्थान बल्कि समस्त भारतवर्ष आपसे मात्र इतना ही मांगता है कि गुरुवर वास्तविक रूप में आप हमें आत्मा की निधि तो दे रहे हैं समय साल के माध्यम से, चौमासे के माध्यम से, कि यह जो महल दिख रहा है आपको, यह जो सिंहासन दिख रहा है, वास्तविक रूप में सिंहासन से गुरु की शोभा नहीं है, गुरु से सिंहासन की शोभा है, गुरु से सागर की समाज की शोभा है। वास्तविक रूप से गुरु आप तो हमें बहुत दे रहे हैं, लेकिन बाबा मैं आपसे और मांगना चाहता हूं, क्योंकि आपका ही भक्त हूं, आपसे सलाम मांगता रहूंगा, हमेशा मांगता रहूंगा कि गुरुवर देना चाहो मुझे आप तो, देना चाहो मुझे आप तो, बस इतना भर दो कि श्वास श्वास अंतिम श्वासों में, कि श्वास श्वास अंतिम श्वासों में सुधा नाम भर दो, कि श्वास श्वास अंतिम श्वासों में जैसा आपने अडोल और अकंप अपना स्वरूप अपनाया है कि हे गुरुवर रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, कि जैसा आपका स्वरूप है कि वो मोक्ष पावर की गाथा नंबर 36 फलित होती है कि जिसने अपनी आत्मा के स्वरूप को, आत्मा का स्वरूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसको जो उसकी आराधना करता है वो वास्तविक रूप से अपनी आत्मा की आराधना करता है। हे गुरुवर, आप भी उसी आराधना में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा की आराधना कर रहे हैं, और सिद्ध परमेष्टि में जो ज्ञान दर्शन है, भाई आप में ज्ञान दर्शन है, भाई हम में ज्ञान दर्शन है। हे गुरुवर, आप अपने ज्ञान दर्शन की आराधना कर रहे हैं, हम आपकी आराधना करने के कारण हृदय के एक क्षेत्र में आपकी ही नहीं बल्कि हम अपनी भी आत्मा की आराधना कर रहे हैं। हे गुरुवर, आप अपने बालक बालिकाओं को, इस समस्त भारतवर्ष को मैं कहना चाहूंगा, इस संस्थान के छात्र छात्राओं को यहाँ संसार में अकेले मत छोड़ जाना गुरुवर, कि संसार में सबको देखा है, निज आपको ना देखा, और जब देखा निज आपको फिर मैंने संसार को नहीं देखा गुरुवर, कि आप अकेले अकेले मोक्ष मत जाना गुरुवर, हमारा भी हाथ पकड़ के जैसे आप शिक्षा देते जा रहे हैं वैसे ही हमारा हाथ पकड़ के हमें भी उस मोक्ष सुख में ले जाना गुरुवर, कि हे गुरुवर तब पादौ मम हृदय तम पद द्वय लीनम तिष्ठतु सुधा तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति, कि जब तक मुझे निर्माण की संप्राप्ति ना हो जाए गुरुवर तब तक आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना। कि हे गुरुवर, न केवल इस भारतवर्ष को, न केवल सागर समाज को, न केवल श्रमण संस्कृति संस्थान को, न केवल समूचे विश्व को, न केवल तीनों लोक को, समस्त जगत को आप पे गर्व है कि ना हवाओं को, न फिजाओं को, न घटाओं को, कि गुरुवर न हवाओं को, न फिजाओं को, न घटाओं को, न सितारों को, न बहारों को, हे जैन जगत के दीप्तिमान सरोवर, कि हे जैन जगत के दीप्तिमान सरोवर, अमन के चमन की गगन की वसुंधरा को नाजे तुम पर, कि अमन की चगन की गगन की वसुंधरा को नाजे तुम पर। धन्य ऐसे गुरुवर, तिनके चरणों में मैं सपरिवार वंदना करता हूँ। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। ये तो जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। अपनी जिंदगी में 3 लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला लक्ष्य वह जो हमें प्राप्त करना है, जो ध्यातव्य है, जो भावना के योग्य है। दूसरा लक्ष्य वह जो हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा लक्ष्य जो हमें प्राप्त है। ये 3 बातों पर विचार करना है। समय सार
ग्रंथराज पूज्य कुंदकुंद स्वामी ने जो लिखा उसमें एवं भूत नय का विषय है, लेकिन हमारे लिए खास तौर से आपके लिए वो नैगम नय का विषय है। प्रातःकाल अपन समय सार की भाषा बोल रहे थे। हमने पहले ही दिन कहा था कि समय सार पढ़ते समय सार की भाषा आना चाहिए। कर्नाटक गए हो, कर्नाटक भाषा नहीं आती तो तुम्हारा वहाँ व्यवहार नहीं बनेगा। जर्मन जापान गए हो, यदि वहाँ की भाषा नहीं आती है तो तुम कोई भी सिद्धि नहीं कर पाओगे। अनारे व्यक्ति को यदि तुम आशीर्वाद भी दोगे तो पता नहीं वो लेगा गाली तो नहीं दे रहे। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में जब हम समय सार ग्रंथ को खोलें तो हमें समय सार की भाषा आना चाहिए। हमारी शैली उसी ढंग की होना चाहिए। हमारा मन, हमारा वचन, हमारी काया समय सार रूप होना चाहिए। मन भी हमारा समय सारमय होना चाहिए। हमारे शरीर के एक्शन समय सारमय होना चाहिए। हमारा वचन भी समय सार के मय होना चाहिए। जब चरणानुयोग कर पढ़ें तो हमने अपनी भाषा बदल दो। चरणानुयोग की भाषा अलग होती है। द्रव्यानुयोग पढ़ें तो निश्चय नय को अर्पित करो, मुक्त करो। चरणानुयोग पढ़ें तो व्यवहार नय को मुक्त करो। दोनों नय है ही नहीं है, लेकिन द्रव्यानुयोग के समय निश्चय नय का दृष्टिकोण, वो चश्मा लगना चाहिए। चरणानुयोग आदि पढ़ो तो व्यवहार नय का चश्मा चढ़ना चाहिए। और कर्म सिद्धांत पढ़ो तो हमें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का चश्मा पढ़ना चाहिए। जब कसाय पाहुड़ पढ़ो तो हमें उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय रहना चाहिए। ये जितने नए हैं ये एक शैली है, एक भाषा है। हर नए की भाषा अलग है, हर नए की शैली अलग है, हर नए की अर्थ क्रिया अलग है, हर नए का प्रयोजन अलग है, हर नए का साध भी अलग है और साधन भी अलग है। ऊपर से चल रहे हैं। समय सार में शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध नय भी नहीं, शुद्ध निश्चय नय की भाषा, उसका स्वरूप, उसकी अर्थ क्रिया, वो ही उसमें तन्मय हो जाओ। लक्ष्य भी निश्चय नय का, सोच भी निश्चय नय का, वचन भी निश्चय नय का, काया भी एकदम शांत निश्चय नय की होना चाहिए। काया का भी स्वरूप निश्चयमय होना चाहिए, व्यवहारमय नहीं। काया को हम उस समय निश्चय नय की अनुभूति करें। निश्चय नय में काया क्या है, निश्चय नय से काय क्या है, वो हमें अनुभव में आना चाहिए। निश्चय नय से वचन क्या है, अनुभव में आना चाहिए। निश्चय नय से मन क्या है, अनुभव में आना चाहिए। जैसे हम चरणानुयोग की तरफ जाते हैं तो हमें व्यवहार नय याद आना चाहिए। मन भी व्यवहारमय हो, वचन भी व्यवहारमय हो, काय की क्रिया भी व्यवहारमय हो। सब कुछ 24 घंटे का, जब तक हम चरणानुयोग का वाचन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, हमारी हर क्रिया में चरणानुयोग, कृत में चरणानुयोग, कारत में चरणानुयोग, करना चरणानुयोग है, कराना चरणानुयोग है, अनुमोदना चरणानुयोग की करना है। जो कुछ भी है सब कुछ उसी मय हो जाए, कुछ भी दूसरा नहीं रहे। जैसे ही आप कसायों की तरफ जाएं
तैसे ही आपको उपचरित सद्भूत न व्यवहार आना चाहिए। उपचरित सद्भूत व्यवहार न, क्योंकि हम जितने नैमित्तिक परिणाम हैं ये सद्भूत हैं, लेकिन उपचरित है, क्योंकि पर के निमित्त से उत्पन्न हुए। पर के निमित्त से जो उत्पन्न होते हैं आत्मा में परिणाम, वे सद्भूत हैं, आत्मा के हैं, लेकिन नैमित्तिक होने से वो उपचरित है। फिर अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में क्या है? मति ज्ञानादि गुण। मति ज्ञानादि गुण पर्याय को समझना। मति शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, गुण और गुणी का भेद करना, दोनों को एक नहीं करना। निश्चय नय में भेद नहीं था। निश्चय में क्या पर्याय क्या पर्यायी, क्या गुण क्या गुणे, सब एक में एक हैं, एक ही है। एकत्व की अनुभूति होना चाहिए। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा है, निश्चय नय पानकवत है। पानक यानी पेय में अनेक वस्तुएं डली हैं, लेकिन पीते समय अनेक का स्वाद आ रहा है कि एक मेघ का स्वाद आ रहा है। मेचक शब्द का उन्होंने किया, मेचक का स्वाद नहीं आ रहा है, एक मेघ का स्वाद आ रहा है। वो स्वाद जैसे अमृत धारा है। अमृत धारा में तीन चीजें मिली हैं, तीन से अलग कोई चीज नहीं है, लेकिन पेपरमेंट का स्वाद अलग है, स्वभाव अलग है। अजवाइन के फूल का स्वभाव अलग है, नेचर अलग है, उसका परिणमन अलग है। और कपूर का स्वभाव अलग है, उसका कार्य भी अलग है। लेकिन तीनों मिल जाने के बाद जो कार्य होता है, स्वभाव होता, वो तीनों से नहीं होता। वो तीनों से नहीं होता। तीनों अलग अलग करेंगे तो वो कार्य नहीं होगा। तीनों मिलने के बाद जो पर्याय निकलती है, तीन के अलावा कुछ है नहीं और तीनों की वो पर्याय है नहीं, वो कार्य अलग ही होता है, उसका हमें अनुभव होता है। निश्चय नए गुण गुणी पर्याय से अलग नहीं है, लेकिन तीनों की समष्टि मिला करके अमृत धारा के समान हमारे लिए एक पृथक कार्य करता है। एक बिल्कुल पृथक, एक नया कंसेप्ट है ये, बिल्कुल नई परिणति है सृष्टि की। संयोग पर्याय, संयोगज पर्याय नहीं, संयोग पर्याय। संयोगज पर्याय अलग होती है और संयोग पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय एक दूसरे से प्रभावित नहीं है। संयोग पर्याय एक हो गए हैं और हमें एकत्व की अनुभूति होती है। अनंत धर्मात्मक वस्तु होकर के भी हमें एकत्व की अनुभूति होती है। अहमिक को खलु शुद्धो, मैं एक हूं। कहाँ एक हो? अनंत गुण है, अनंत पर्याय हैं, द्रव्य के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं, एक कहाँ हो? एक नहीं हो, पक्का है। अमृत धारा में एक चीज नहीं है, ये पक्का है, लेकिन अनुभूति जो हो रही है वो एक की हो रही है, तीनों की नहीं हो रही है। अनेकांत की अनुभूति नहीं होती हमें। निश्चय नय, निश्चय नय में अनेकांत होता ही नहीं, एक होता है, अभेद होता है, अछेद होता है, अनेकांत होता ही नहीं, शादवाद होता ही नहीं, वो तो एक रूप होता है। ना अस्थि है ना नास्ति है। अस्थि कहना भी व्यवहार है, नास्ति कहना भी व्यवहार है। वस्तु ना अस्थि है ना नास्ति है, और अस्तु नास्ति के बिना कोई वस्तु है नहीं। जैसे तीनों के बिना अमृत धारा है नहीं, लेकिन अमृत धारा ना पेपरमेंट है, ना अजवाइन का फूल है, ना कपूर है, कुछ अलग चीज है।
ऐसे ही निश्चय नहीं वाला कहता है कि वस्तु एक है और एक कोई वस्तु होती नहीं, वस्तु तो अनेकांतात्मक होती है। वस्तु उसी का नाम है कि अनेकांत। वस्तु अस्थिर रूप है, निश्चय नहीं कहता नहीं। वस्तु नास्ति रूप है, बोले नहीं। स्वचतुष्टय की अपेक्षा है, बोले नहीं है। परचतुष्टय की अपेक्षा नहीं है, बोले नहीं है। फिर क्या है? सत। अस्तित्व नहीं, सत। सत का नाम अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व गुण हमारे जीव का लक्षण, द्रव्य का लक्षण नहीं है, सत लक्षण है। सत और अस्तित्व में बहुत अंतर होता है। अस्तित्व को जीव का लक्षण नहीं बनाया, सत को। अस्तित्व को द्रव्य का लक्षण नहीं बनाया, सत को बनाया। सत जो है अस्तित्व और नास्तित्व दोनों सा मिला हुआ है। इसलिए जब सत की अस्तित्व की परिभाषा के लिए अस्तिमान जो है वो अस्तित्व है, नास्तिमान जो है वो नास्तित्व है। लेकिन सत क्या है? अस्थि को सत कह दो ना, खत्म बात। सत यानी त्रिकालिक है नहीं। इसलिए पहला दुनिया का अंदर एक वस्तु ऐसी है जिसकी दो परिभाषाएं बनाना पड़ी। अभी तक किसी का भी लक्षण हमेशा एक होता है। वस्तु अस्तिमान है, यदि यही लक्षण होता तो एक ही परिभाषा बनती। वस्तु नास्तिमान है, यदि एक ही परिभाषा बनती। वस्तु सत्स्वरूप ही है, और सत्स्वरूप जो है वही निश्चय है। निश्चय नए अस्थि को ग्रहण नहीं करता, ये तो व्यवहार है। क्योंकि अस्थि नास्ति के सापेक्ष है। नास्ति का निषेध कर रही है। नास्ति कहते हैं तो अस्थि को गौण किया जा रहा है। निश्चय नहीं कहता है हम ना किसी को अलग करेंगे ना किसी को गौण करेंगे, हम दोनों को एक में करके एक का अनुभव करेंगे जो सत है। क्या दो परिभाषाएं बनाना पड़ी? एक नाशवान और एक अस्तिमान। सत है विनाश से अविनाश की परिभाषा। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। यदि सीते सत को द्रव्य को लक्षण बना देते तो सांख्य मत आ जाता। सांख्य मत द्रव्य का लक्षण सत बनाते हैं। अपरिवर्तनीय है, अविनाशी है, कूटस्थ है। सांख्य ने बनाई परिभाषा। वस्तु क्या है? शाश्वत है। वस्तु का लक्षण क्या है? शाश्वत, अविनाशी, सत्स्वरूपी है। ये सांख्य का लक्षण है। और जैनाचार्य भी यदि यही बना देते तो सांख्य मत अपना कौन तो कोई अंतर नहीं था। इसलिए उन्होंने पहले बनाया सत क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अब हम सांख्य मत से हट गए। शाश्वत का अर्थ कूटस्थ नहीं, जो प्रति समय परिणमन करता है वह सत है। कैसी परिभाषा? व्यतिरेक से अव्यतिरेक की परिभाषा, सत से विनाश की परिभाषा। यही तो मजा है, यही आनंद है। अलग कोई वस्तु है, सब वस्तुएं अलग हैं, दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, चारित्र, सबको एक करके एक का अनुभव करना, ये निश्चय नय का चमत्कार है। ये निश्चय नय को सबसे बड़ा चित्त चमत्कारी कहा उज्ज्वल अमृत चंद सूर्य। चित्त चमत्कार, चित्त चमत्कार। चमत्कार किसे बोलते हैं? जो सहज कारणों से ना हो फिर भी कार्य हो रहा है, वो चमत्कार है। तीन के अलावा कुछ है नहीं, और अनुभव में तीन के अलावा कोई नई वस्तु का अनुभव हो रहा है। अमृत धारा एक नई वस्तु है, नई पर्याय है, नई परिणति है, उसका अनुभव हो रहा है। उत्पाद व्यय ध्रुव ये पर्याय हैं, मिटेंगी। ये पर्याय हैं, मिटेंगी। लेकिन मिटने वाली वस्तु से
सत का लक्षण बना दिया। सत को कैसे पहचाने? बोले जो मिट रहा है वही सत है ना? उल्टी बात। बोले जिसमें परिणमन हो रहा हो वह सत है, जो मिट रहा हो वह सत है। चमत्कार देखना, कितना बड़ा चमत्कार है। मिट रहा है उसमें सत का दर्शन करो। अरे मिटने में तो असत का दर्शन होगा। मिट रहा है उसमें अविनाश का दर्शन करो। उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, ध्रुव हुआ, इन पर्यायों में, इन पर्यायों को मिटते हुए देखकर सत की अनुभूति हो जाए, यही चित्त चमत्कार है, यही समय सार है, यही निश्चयमय है। अस्थि में नहीं, शाश्वत में नहीं, अविनाशी में नहीं, मिटने में। मिट रहा है। जैसे कल हमने कहा था, तुम मर रहे हो और तुम्हें आनंद आना चाहिए अमरता का। चमत्कार, चमत्कार। क्रिया क्या हो रही है? मरने की। अनुभूति क्या हो रही है? अमरता की। आदिनाथ को यही वैराग्य हुआ। जितने महापुरुषों को वैराग्य हुआ, अविनाशी वस्तु से नहीं हुआ, नाशवान वस्तु को हुआ। कैसी चीज है? जितने तीर्थंकरों को वैराग हुआ, किसी अच्छी वस्तु को देख के नहीं हुआ, शाश्वत वस्तु को देख के नहीं हुआ, भगवान को देख के नहीं हुआ, मेरू को देख के नहीं हुआ, कृत्रिम चैत्यालय को देख के नहीं हुआ, आकाश के तारे देख के नहीं हुआ, शाश्वत किसी वस्तु को देख के नहीं हुआ। शाश्वत का ज्ञान शाश्वत से होना चाहिए, सत का ज्ञान सत से होना चाहिए, अविनाशी का ज्ञान अविनाशी से होना चाहिए। लेकिन जितने तीर्थंकरों को वैराग हुआ, सब नाशवान वस्तु से हुए। तारों से नहीं हुआ, तारा टूटने से हुआ है। तारों को देखकर आज तक किसी तीर्थंकर को वैराग्य नहीं हुआ, तारा टूटने से वैराग्य हुआ। बादलों से वैराग्य नहीं हुआ, बादलों के विघटन से वैराग्य हुआ। काले बाल देखकर वैराग्य नहीं हुआ, क्या देखे हुआ? सफेद बाल देखे परिवर्तन। काले बाल देखकर आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ, क्योंकि वो जन्म से ही रहते हैं। जो जन्म से हुआ नहीं वो अभी हुआ हो। नीलांजना का तो अपन को मालूम ही है। मौत को देखकर अमरता की अनुभूति, मौत को देखकर अमरता की अनुभूति। मृत्यु देखी है और अमर पद की तरफ चले गए। देखा मौत है और रास्ता पकड़ लिया अमर पद का। ये रास्ता तुम्हें किसने दिखाया? इस मौत ने दिखाया। क्या लक्षण उल्टा। भगवान से पूछो, भगवान आपको ये अमरता का रास्ता कैसे दिखा? किसने दिखाया? बोले इस मौत ने दिखाया। मौत ने अमरता का लक्षण दिखा दिया। यही चमत्कार है। मौत देख करके तो मौत का भय होता है, आज ये मरा कल मैं मरूंगा। ओह क्या बात है मानवाओ। 12 भावना नहीं है यहां, ये समय सार है। 12 भावना नहीं है। 12 भावना में तो क्या कहते हैं? राजा राणा छत्रपति हथियन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मौत को देखकर हमें मौत की अनुभूति होती है, कल मैं भी मरूंगा, कल मैं भी मरूंगा। ये मात्र भावना है। यह 12 भावना। कल मैं भी मरूंगा। आज ये किसी दुखी को देखकर भाव आ जाए, कल मैं भी दुखी हो सकता हूं। किसी दिवालिया को देख के भाव जाए, कल मैं भी दिवालिया होता हूं। किसी एक्सीडेंटल केस को देख के आ जाए, कल मेरा भी हो सकता है। जो दुर्घटना देखो उस दुर्घटना से भयभीत आ जाए, कल मैं भी मरूंगा। अभी तुम्हें समय सार नहीं आ सकता। मौत को देखकर मौत की अनुभूति,
दुखी को देखकर दुख की अनुभूति, रागी को देखकर रागी की अनुभूति, राग की अनुभूति, द्वेषी को देखकर द्वेष की अनुभूति, प्रतिकूल वातावरण को होने पर क्रोध की अनुभूति, मान की, माया की, लोभ की, ये सारी जैसा देखा वैसा अनुभूति, जैसा देखा वैसी अनुभूति, पापी देखा पाप की अनुभूति, पुण्यात्मा देखा पुण्यात्मा की अनुभूति, डाकू देखा डाकू की अनुभूति, साधु देखा साधु की अनुभूति। जो जैसा घटित हो रहा है वैसा अनुभूत करना यानी ज्ञेयाकार होना है। ज्ञान का ज्ञेयाकार होना ही तो संसार है। ज्ञान का ज्ञेयाकार होना ही संसार है और ज्ञेय का ज्ञानाकार होना ही परमार्थ है। हमारा ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है, ये डिब्बी है, हमारा ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया और ज्ञेय ज्ञानाकार हो जाना यही परमार्थ है। हम ज्ञान को ज्ञेयाकार नहीं होने देंगे, ज्ञेय ज्ञानाकार होगा और ज्ञेय ज्ञानाकार होने का अर्थ चमत्कार। मौत को देखकर मौत की अनुभूति तो दुनिया कर लेती है। रागी को देखकर राग उत्पन्न होना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सामने क्या है, राग है। राग को देखकर राग हो गया, देश को देखकर देश हो गया। कौन नहीं करता, सब करते हैं, सबके भाव होते हैं। पापी को देखकर पाप का भाव हो जाना, सबके भाव होते हैं। लेकिन चमत्कार, चमत्कार मौत को देखकर ये अनुभव नहीं आना कल मैं भी मरूंगा, ये मरा है मैं अमर रहूंगा, ये मरा है मैं अमर रहूंगा, ये दुखी है मैं सुखी हूं। दुखी को देखना है। चरणानुग की बात नहीं कर रहा हूं। चरणानुग तो यही कहता वो दुखी है तुम दुखी हो जाओ। दूसरे को दुखी देखकर तुम दुखी नहीं हुए तो तुम्हारी ये आंखें नहीं हैं, ये नरियल की नरेटी के दो छेद हैं। दुखी को देखकर दुखी हो जाओ, मौत को देखकर मौत की अनुभूति करो। लेकिन निश्चय नहीं कहता है संसार को दुखी देखकर तुम सुखी हो जाओ। रागी को देखकर भी राग की अनुभूति। सामने क्या है, रागी। अनुभव क्या करना है, अभी क्या हो रहा था, रागी को देखकर, और अभी यहां क्या होना है, सामने रागी है और तुम्हारे लिए अनुभव क्या करना है, वीतरागी। मैं वीतरागी हूं। सामने कौन किसको देख रहा है, बोले रागी को। तुम्हें अनुभव क्या हो रहा है, वीतरागी का। इसी का नाम निश्चय है, इसी का नाम धर्म है। रागी को देखकर, रागी निमित्त मिलने पर वीतराग की अनुभूति होना, यह है चित्त चमत्कार। रागी को देखकर राग उत्पन्न हुआ, कोई चमत्कार नहीं, वो तो होता ही है। लेकिन रागी देख रहा है, वीतरागता की अनुभूति हो रही है। श्री पद्म पुराण जी में आया, रामचंद्र जी जब वीतरागी बने, विदेही रामचंद्र जी की गृहस्थ अवस्था की संगनी थी, रागनी थी। वो देव न्याय से रूप लेकर आई, क्योंकि रामचंद्र जी मेरे से बहुत राग करते थे, मेरे बिना तड़पते थे, मेरे बिना रोते थे, मेरे लिए दर दर की सीता को सब मालूम था कि रामचंद्र जी मेरे से कितना राग करते हैं। सीता भी करती थी, दोनों रागी थे। लेकिन आज वीतरागता, चित्त चमत्कार देखना। वही सीता अपना रूप ला करके नाना प्रकार के हाव भाव करती है।
जैसे जैसे सीता राग का प्रदर्शन करती है, वैसे वैसे रामचंद्र जी मुनि महाराज वीतरागता का अनुभव करते हैं। निमित्त राग बन रहा है, दृश्य राग का हो रहा है और अनुभूति वीतरागता है। यह है चमत्कार वीतराग। कोई राग की वस्तु नहीं है, फिर वीतरागी कोई चमत्कार नहीं, लेकिन वस्तु राग की है और अनुभूति वीतराग की हो। सामने पापी है, आत्मा के साथ पुण्यात्मा की अनुभूति है। सभी दृश्यों में यही करना है, जैसा है वैसा परिणाम। ये तो औदैहिक भाव है, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो निमित्त बुद्धि है, यही तो निमित्त बुद्धि को मूड कहते हैं कुंद कुंद भगवान। जैसा निमित्त है, निमित्त के अनुसार उपादान ना हो, उपादान के अनुसार निमित्त दिखने लग जाए, वो रागी है, लेकिन तुम्हें वीतरागता की अनुभूति आनी चाहिए। परिचय यही तो है, यही तो चमत्कार है। संसार सुखमय है कि दुखमय है? दुखमय है। ज्ञानी व्यक्ति कहता है मुझे सुख की अनुभूति हो रही, वो मरा है, मुझे अमरता की अनुभूति हो रही। बोले कहां जा रहे? बोले अमर का रास्ते का। ये अमर का रास्ता तुम्हें कहां मिला? इस मौत ने दिया। नीलांजना ना मरती ना उन्हें अमरता का लक्षण मिलता। बहुत बड़ी बात है मानव। यही क्षय उपशम भाव, यही छायक भाव और यही वीतराग भाव, यही निश्चय का सबसे बड़ा चमत्कार है। सब वस्तु भेदात्मक है, लेकिन तुम्हें एक का अनुभव करना है और वही तुम्हारी अनुभूति बन जाए। तुम्हें अलग से कोई दृश्य नहीं लाए जाएंगे। इन्हीं दृश्यों में देख करके, इन्हीं दृश्यों में देखकर तुम्हें कुछ ऐसी अनुभूति करना है जो दृश्य की अर्थ क्रिया भी नहीं। सीता की अर्थ क्रिया क्या थी? राग उत्पन्न करना, वो अर्थ क्रिया थी, प्रयोजन था, इसलिए वो आई थी। निमित्त अर्थ क्रिया में सफल ना हो जाए, उपादान अर्थ क्रिया में दृढ़ रह जाए, यही सबसे बड़ी। अभी बालक बोल रहे थे अडोल अकंप निरंतर। इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग कैसे भी आ जाए, मेरी अर्थ क्रिया नहीं बदलेगी। निमित्त की अर्थ क्रिया फैल कर देना, उपादान की अर्थ क्रिया सफल कर देना, यही निश्चयमय है। अपने में घटाओ। अपड़ी गमनम अपड़ी शरणम अपड़ी हरणम धारणा नियति। क्या बात कही भगवान। जैसे अभी मैंने कहा सामने राग है और मुमुक्षु को अनुभव में क्या आ रहा है, ऐसा ही संसार अवस्था में आत्मा कर्मों से लिप्त है, हार्ट कर्मों से लिप्त है, लेकिन शुद्ध उपयोगी को शुद्ध का आनंद आ रहा है। आत्मा शुद्ध है। कैसी? यही प्रज्ञा कहलाती है। दृश्य राग का है और प्रज्ञा को वीतरागता का अनुभव। उसकी प्रज्ञा जाग रही, वो ज्ञान से नहीं देख रहा है, वो आंख से नहीं देख रहा है। उस राग की मूर्ति को हम आंख से देखेंगे तो राग उत्पन्न होगा ही होगा। उस राग की मूर्ति को ज्ञान से देखेंगे तो स्पष्ट ज्ञान कहेगा रागनी है, ज्ञान कहेगा राग की मूर्ति है। ज्ञान तो जो है वो बता देगा। कुंद कुंद स्वामी ने एक नया आविष्कार किया, नहीं तुम ज्ञान से मत देखो, प्रज्ञा से देखो। ज्ञान से मत देखो, सम्यक ज्ञान से देखो। ज्ञान से मत देखो, ज्ञात स्वभाव से देखो। तुम ज्ञात स्वभाव से देखो, प्रज्ञा से देखो। और प्रज्ञा से तुम देखोगे, प्रज्ञा से तुम देखोगे तो राग बाहर बाहर दिखेगा, अंदर उसका चैतन्य स्वरूप बीत जाएगा। गे में भी दिख जाएगा। राग रागनी पर्याय बन के रह जाएगी। एक स्त्री पर्याय है, ये पर्याय है। अंदर की जो आत्मा है वो स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय से ऊपर है, वो दिख जाएगी उन्हें उसी में प्रज्ञा के द्वारा।
अपने यहाँ एक उदाहरण आता है, प्रज्ञा देखना। एक वेश्या का शव जा रहा था, गणिका का। एक कुत्ते ने देखा, एक कामी ने देखा, एक मुनिराज ने देखा। तीनों के ज्ञान में गणिका है, नगर नारी है। तीनों के ज्ञान, तीनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मुनिराज के ज्ञान ने भी देखा ये गणिका है, लेकिन ज्ञान के पीछे प्रज्ञा ने देखा वेश्या के शरीर में भी। उन्होंने देखा, ओहो काश से आरिका बन जाती। ओहो, वेश्या में आरिका दिख गई, वेश्या में आरिका दिख गई। ज्ञान तो कहता है वेश्या है, और प्रज्ञा कहता है नहीं, यही आरिका भी बन सकती थी। उन्हें आरिका का रूप दिख गया। उनकी दृष्टि पड़ी आरिका पर, कामी की दृष्टि पड़ी वेश्या पर, कुत्ते की दृष्टि पड़ी मांस पर। वस्तु तीन थी या एक? वस्तु कितनी थी? कुत्ते की दृष्टि किस पर है? कामी की दृष्टि किस पर है? और महाराज की दृष्टि किस पर है? आरिका पर। यह है प्रज्ञा। ये ज्ञान का काम नहीं है, ये ज्ञान का चमत्कार, ये प्रज्ञा का चमत्कार है। और जब प्रज्ञा जागती है तो ऐसा ही व्यक्ति, लोग कहते महाराज कैसे शुद्ध का अनुभव करें? आत्मा अशुद्ध है। प्रज्ञा सिद्धों में नहीं, अपन को प्रज्ञा पैदा करना है। सिद्धों को नहीं करना कर्म और आत्मा को अलग, कर्म आत्मा को तो अपन को अलग करना है। और हैं अब प्रज्ञा पहले जागे या कर्म पहले छूटे? कर्म और आत्मा अलग होगी तब प्रज्ञा जागेगी, या प्रज्ञा जागेगी तो कर्म जीव अलग होगा? नहीं महाराज, पहले कर्म जीव अलग हो जाएं तो अपने आप प्रज्ञा जाग जाएगी। फिर क्या करोगे? क्या प्रज्ञा? छैनी कब चाहिए है? मूर्ति बन गई तब? अरे मूर्ति बनने के बाद छैनी की क्या जरूरत? जब तक मूर्ति नहीं बनी तब छैनी की कीमत है। और यहां प्रज्ञा को छैनी कह रहे हैं। सिद्ध भगवान को छैनी की जरूरत नहीं, वो तो मूर्ति बन चुके। अपन को जरूरत है, हमें और आपको जरूरत है। हमें छैनी चाहिए, हमें प्रज्ञा चाहिए। और प्रज्ञा का चमत्कार करना है कि आत्मा 8 कर्मों में लिप्त है, आत्मा अशुद्ध है, शरीर के अंदर है, फिर भी प्रज्ञा के माध्यम से हमें वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव में आ रहा है। उदाहरण देखना, सामने राग की मूर्ति है कि वीतराग की? बोलो, अनुभूति किसकी है? इसी प्रकार हमारी आत्मा इस समय शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो, अशुद्ध, अपराधी है, 8 कर्मों की बेड़ियों में जकड़ी है। प्रज्ञा का अर्थ क्या? देखो, पन्ना एक हितव्य शब्दों का प्रयोग किया। साक्षात तुम्हें ग्रहण नहीं होगा। साक्षात बनने के लिए तो तुम्हें सिद्ध बनना पड़ेगा। इस संसार के लिए समय सार लिखा जा रहा है। तुम क्या करोगे? तो तुम प्रज्ञा से अपने आप को, आत्मा को अलग करो, साक्षात शरीर से नहीं। पहले अलग करो प्रज्ञा से। और इसी बात का प्रैक्टिकल पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज रूपातीत ध्यान में कराते। प्रज्ञा से, ध्यान से, अपने ध्यान से, अपनी प्रज्ञा से शरीर से रहित हो जाओ। ध्यान में रहित करो। अपनी ही अर्थी को अपने कंधे पर ले जाओ। अपनी ही अर्थी के आगे कहता जा, अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, इसका नाम समय सार। बहुत बार दूसरों की अर्थियों के सामने बोला है। क्या बोला? दूसरे के अर्थी पे कंधा लगाया, बोला राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। समय सार क्या कहता है? अपनी ही अर्थी के आगे कहता जा, अरहंत नाम, अपनी अर्थी के सामने स्वयं को बोलना है। इतना भेद विज्ञान। शरीर डेड बॉडी है और प्रज्ञा बोल रही है अरहंत नाम सत्य है। प्रज्ञा के माध्यम से शरीर डेड हो गया,
शरीर जल गया, शरीर राख हो गया। अग्नि धारणा के अंदर पूज्यवर सुखचंद महाराज ने कहा, प्रज्ञा के द्वारा जला दो अग्नि को, शरीर को राख राख कर दो। प्रज्ञा रूपी प्रज्ञा के माध्यम से पूरा शरीर जला दिया, 8 कर्म जला दिए, फिर बहुत जोर से हवा चलाई, राख को उड़वा दिया, फिर बहुत जल की वर्षा कराई, जल धारणा, सब शांति हो गई। अब तू शरीरातीत, कर्मातीत, तू चैतन्य स्वरूप आत्मा है प्रज्ञा के द्वारा। शरीर अभी ज्यों कहते हो, कहीं गया नहीं। प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने सिद्धत्व की अनुभूति करा दी। जैसे भीतरागी को रागी के व्यक्ति के देख करके भीतरागता की अनुभूति हो गई, ऐसा ही ज्ञानी समय सारी के लिए अशुद्ध दशा में भी वह अपने आप को प्रज्ञा के द्वारा शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लेता है। अभी है नहीं आत्मा शुद्ध, प्रज्ञा, ये निश्चय नय का चमत्कार। अशुद्ध में शुद्ध की अनुभूति, दुख में सुख की अनुभूति। चारों तरफ से दुख का पहाड़ टूटा है, शेरनी लौच लौच करके मांस खा रही है, बोटी बोटी किए जा रहे हैं, घानी में पेला जा रहा है, दुख का पहाड़ टूटा है। और उन महाराज को अनुभूति किसकी हो रही है? सुकौशल महाराज। मांस नोचा जा रहा है, दुख का पहाड़ है, इससे बड़ी असाता क्या होगी, इससे बड़ा दुख क्या होगा? लेकिन अनुभूति किसकी हो रही है? सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नाही हो, अखत आनंद रहो। अकल्पनीय अखत आनंद हो रहा है और अनुभूति, वो क्रिया हो रही है दुख की, घानी में पेला जा रहा है और अनुभूति हो रही है। ये है निश्चय नय का चमत्कार, ये है समय सार का चमत्कार। आज तक कोई मंत्र ऐसा नहीं हुआ, मंत्रों से भी महामंत्र है समय सार। आज तक कोई मंत्र ऐसा नहीं हुआ कि आग से शरीर जल रहा हो और उसे अनुभूति नहीं हो रही हो। मंत्र इतना कर सकते हैं कि अग्नि में कूदोगे तो वो जलोगे नहीं, अग्नि में कूदोगे तो जलोगे नहीं, लेकिन समय सार तो उससे बड़ा है, तुम जलते रहोगे लेकिन तुम्हें जलन की अनुभूति नहीं होगी। कितना अंतर है दोनों में। मंत्र ने क्या कर दिया, तुम्हें एक कवच दे दिया, जाओ अग्नि में चले जाओ, तुम जलोगे नहीं, यानी वहां जलने की अनुभूति नहीं हो रही। कौन सा चमत्कार, जलने की अनुभूति नहीं हो रही। पैर में जूते पहने कांटों पे निकल जाओ, वहां का देखो मैं कांटों में से चल के आया हूं, तो जूते पहने थे इसलिए चल के आ गए। वहां तुम्हें जलन की तो अनुभूति नहीं, कांटे की चुभन की अनुभूति नहीं। समय सार कहता है, निश्चय नय कहता है, मेरे पास मंत्र भी बड़ी शक्ति है, शरीर जलता रहेगा तुम्हें जलने की अनुभूति नहीं होगी। कितना बड़ा चमत्कार निश्चय नय का। शरीर जलता रहेगा, जलील राख होता रहेगा, मांस नौचती रहेगी शेलनी, दुख का पहाड़ है, क्रिया दुख की हो रही है और अनुभूति परमानंद की हो रही है। ये है चित्त चमत्कार। चित्त चमत्कार सब बार बार प्रयोग किया आत्मख्याति टीका में। ये है चित्त चमत्कार, ये है निश्चय में। कभी करके देखना, हमने निश्चय वालों से कहा था, मैंने कहा ये है चित्त चमत्कार। एक बार तुम हाथ डालो अग्नि में और तुम्हें जलन की अनुभूति नहीं हो, तुम्हें आनंद की अनुभूति हो, जाओ तुम्हें निश्चय का आनंद आ गया, अन्यथा तुम निश्चय वाले नहीं, निश्चयाभासी हो। जलते हुए जलन की अनुभूति नहीं, दुख होते हुए भी दुख की अनुभूति नहीं, मरते हुए भी अमरता की अनुभूति करना है, राग देश के निमित्त सामने है और भीतरागता की अनुभूति करना है। भीतराग कुछ नहीं, जल रहा है, मिट रहा है, सब कुछ मिट रहा है, देख रहा है मैं मिट रहा हूं और उसे अमरता की अनुभूति हो रही है। संसार पिस रहा है, पिस रहा है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में
समय सार कहता है ये सब मजा नहीं आया, मरते को देखकर रोने बैठ गए, क्या बड़ी बात है। दुख आया और दुखी हो गए, कर्म जैसा आया वैसा करने लगे तो कठपुतली हो। कुछ चमत्कार दिखाओ, चमत्कार। तो फिर उनका बेटा था, उसने कहा पापा क्यों रो रहे हैं? अरे बेटा देख, दो पाटन के बीच में कोई भी साबुत बचने वाला नहीं है, सब मरेंगे, तू भी मरेगा, अरे तू भी रोने बैठ जा। ज्यादातर लोग रोने वाले को देखकर स्वयं रोने लग जाते हैं। ये चरणानुग प्रधानी है, दूसरे को रोता देखकर स्वयं रोने बैठ जाते हैं, स्वयं रोने बैठ, दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं, दूसरे को दुश्मन देख करके स्वयं दुश्मन हो जाते हैं, दूसरे को क्रोधी देखकर स्वयं क्रोधी हो जाते हैं, दूसरे को मानी देखकर मान आ जाता है, मायाचारी देखकर मायाचारी आ जाता है, ये मायाचारी करा मैं भी करूंगा, लोभी को देखकर लोभ जाग जाता है, ये निमित्त बुद्धि होती, ज्यादातर यही है। समय सार कहता है नहीं। अब कमाल कौन है? बेटे का नाम सारे जगत ने कमाल रखा। पिताजी कह रहे बेटा देख तू भी मरेगा, ये सब मरेगा, मैंने सबको मरते हुए देखा है, मरघट से आया, मैंने कितने लोगों को मरते देखा, सब मिट रहा है, आकाश के बादल मिट रहे हैं, ये सब मिट जाएगा, तू भी मिटेगा, तू हंस रहा है। चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, जो कीले से लग रहो ताकि पिसे बला है। जो कीले से पहले चक्की चलती थी ना, जो पाटे के नीचे आ गया पिस जाएगा, जो कील होती ना, कील बीच में डंडा होता है, उस कीली के किनारे जो दाने पड़ जाते हैं, कितनी चक्की पीसते रहो वो पिसते नहीं है, उनको फिर हटाना पड़ता है, वो पिसते नहीं है क्योंकि वो कील से चिपक गए। और कील से चिपका हुआ व्यक्ति कितना भी चक्की चल जाए कभी हटने वाला नहीं है। इतनी चक्की चल गई मर गया होगा अब तो, इतनी चक्की चल गई पिस गया होगा अब तो, कौन बचेगा? लेकिन जैसे ही चक्की का पाट उठाया वो दाने सुरक्षित हुआ। अरे तू इतनी बड़ी चक्की में कैसे बच गया? जो कीले से लग रहा, जो समय सार रूपी निश्चय नय के कीले से लग रहा, सारा संसार मिट जाए मिटने दो, वो कभी मिटने वाला नहीं है, मरण में भी अमरता का अनुभव। चक्की के अंदर भी वह सुरक्षित है, चक्की के अंदर भी वो मर नहीं रहा। कैसी बात है, चमत्कार। चक्की के अंदर है, वो भी अंदर ही है, लेकिन लोग बिना सहारे के हैं और ये कील के सहारा लिए। समय सार निश्चय न एक ऐसी कील है, इसका आलम्बन ले लो, सब मिटता रहेगा, तुम मिटते रहोगे और तुम्हें अनुभव होगा अब हम अमर भये न मरेंगे। तुमने कैसे जाना कि अमर हो? बोले ये मर गया ना इसलिए मैं अमर हूं। दूसरे को फैल देख करके अपने फैल की अनुभूति करना, नहीं ये फैल हुआ है मैं फैल नहीं होऊंगा। इच्छा यदि दूसरे का एक्सीडेंट देख करके अरे भैया अब मैं गाड़ी में नहीं बैठता हूं, अब मैं यहीं रुकता हूं, क्यों? इसका एक्सीडेंट हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। बोलो यदि ये धारणा बन जाए तो क्या होगा? इसका एक्सीडेंट हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। यदि ये धारणा तुम्हारी बन जाए तो क्यों भाई सुशील मोदी, क्या मोदी नगर से यहां तक आ पाते? बैठे रहे। और कोई बात नहीं, जितने बार खड़े होगे उतने ही ग्राम वजन कम होगा। अच्छा दंड बैठक लगाते रहो। यदि एक्सीडेंट रास्ते में देख करके और ये डर हो जाता कि मेरा भी हो जाएगा तो यहां आ पाते? क्या सोच के आ गए? उसका हुआ है मेरा नहीं होगा, तभी ये रास्ता चल रहा है।
वो मर गया तो मैं मर जाऊंगा, जीने का आनंद खत्म। वो मर गया, मुझे भी मरना है, जीने का आनंद खत्म। जीने का आनंद क्या है? वो मर गया, मैं जिंदा हूं। वो मर गया, मैं जिंदा हूं, उसके देखकर मौत की अनुभूति हो और तुम्हें जिंदा रहने की अनुभूति हो, ये है एक विशेष फल। मौत को देखकर जिंदा की अनुभूति, मैं जिंदा हूं, अभी रोना बंद हो जाएगा। वो मरा, अब मुझे क्या रहा, अब तो क्या बचा, सब लुट गया। अरे मूर्ख, वो मरा है, तू तो नहीं मरा। तू तो जिंदा रहने की अनुभूति कर। मैं तो जिंदा हूं, दुनिया मरी तो मरी है, मैं जिंदा हूं। ऐसी परिणति जब जीव की जाग जाती है, ऐसी दशा जब जीव की जागती है, अपनी ही अर्थी के सामने कहता जा अनंत नाम सत्य है। कभी ऐसी अनुभूति करना। तो जो मैं उदाहरण दे रहा था सत का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव से बनाया, ऐसा सत द्रव्य का लक्षण है, यानी अस्थि तो नहीं है, क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अस्थि तो कूटस्थ होता है, अस्थि तो अपरिवर्तनशील होता है, लेकिन यहां तो उत्पाद व्यय ध्रुव है, वो सत चाहिए। मिटते हुए में अमरता की अनुभूति चाहिए, ऐसा निश्चय नहीं होता है। और ये हमारे लिए आज समय सार में एवं भूत न है, लेकिन हमारे आपके लिए, खास तौर पर आपके लिए नैगम नय का विषय है। समय सार में किसका वर्णन है? एवं भूत नय का वर्णन है, जो मैंने अभी कर दिया। क्या आप ऐसा अनुभव कर पाओगे? रागी मुद्रा को देखकर वीतरागी का अनुभव करोगे? माँ बाप को देख करके वीतरागी भाव आएगा कि राग भाव आएगा? तुम्हारी माँ, तुम्हारी पिताजी सामने आए, उनको देखकर राग भाव जाएगा या वीतराग भाव? अपने मकान को देखकर राग भाव जाएगा कि वीतराग भाव? अपने शरीर के प्रति राग भाव आएगा कि वीतराग भाव? इसलिए समय सार ग्रस्त के लिए खास तौर से नैगम नय का विषय है। तुम नैगम नय के अनुसार समय सारी हो, समय सार नहीं नैगम नय का। समय सार तो एवं भूत नय का है, लेकिन वही समय सार ग्रस्तों के लिए नैगम नय का विषय है। नैगम नय का विषय है, तभी तुम सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि को नैगम नय के अनुसार समय सारी बनना पड़ेगा। यदि वो समय सारी नहीं बन पाया तो वो सम्यक दृष्टि नहीं। संकल्प ग्राही नैगमा। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें।